कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, हमारी शख्सियत आखिर बनती कैसे है? आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन के एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिए पर, जो समझें कि इंसानी ज़िंदगी का एक पूरा नक्शा है। तो चलें इस सफ़र पर निकलते हैं। जरा तस्वुर करें, एक ऐसा रोड मैप हो जो हमारी पूरी जिंदगी के सफर को दिखाए, हर मोड़, हर चैलेंज, और ये भी बताए कि आखिर हम एक मुकम्मल इंसान कैसे बन सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? तो ये कमाल का आइडिया दिया किसने? ये हैं एरिक एरिक्सन, एक जर्मन अमेरिकी माहिर नफ्सियात। अब देखें, ये फ्रॉइड से मुतासिर तो थे, लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। फ्रॉइड से हटकर एरिक्सन का फोकस हमारी जिंदगी में समाजी ताल्लुकात और हमारे कल्चर पर था। अच्छा, तो इस पूरे नज़रिए का जो मरकजी ख्याल है ना, वो है साइको सोशल क्राइसिस या नफसी समाजी कश्मकश। मतलब सीधा सा है, जिंदगी के हर स्टेज पर हमें एक चैलेंज का सामना होता है। अगर हम इस चैलेंज से कामयाबी से निपट लें तो हम मजबूत हो जाते हैं और हम में एक नई खूबी या वर्च्यू पैदा होती है। लेकिन अगर हम नाकाम हो जाएं तो हमारी डेवलपमेंट में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो चलें इस सफर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, यानी हमारे बुनियादी साल, वो वक्त जब हमारी पूरी शख्सियत की बुनियाद रखी जा रही होती है। सबसे पहली शुरुआत होती है एतिमाद से। सोचें, एक बच्चा पैदाइश से लेकर तकरीबन 1.5 साल की उम्र तक, वो तो पूरी तरह अपने ख्याल रखने वालों पर मुनहसर होता है ना? अगर उसकी ज़रूरतें प्यार से और वक्त पर पूरी हों तो वो सीखता है कि हाँ, ये दुनिया भरोसे के काबिल है, और इसी से जन्म लेती है उम्मीद की खूबी। अच्छा, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो अपनी आज़ादी चाहता है। 1.5 साल से 3 साल की उम्र तक वो चीज़ें खुद करना चाहता है। मैं खुद करूँगा, ये वो स्टेज है जहाँ कुव्वते इरादी यानी विल पावर पैदा होती है। फिर 3 से 6 साल की उम्र में वो खुद से कुछ नया करने की कोशिश करता है, खेलता है, दुनिया को एक्सप्लोर करता है, और इसी पहल करने से उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिलना शुरू हो जाता है। फिर आता है स्कूल का ज़माना। यहाँ अब फोकस बदल जाता है। बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं और हाँ, अपना मुवाजना दूसरों से भी करने लगते हैं। ये मेहनत बमुकाबला एहसास कमतरी का दौर है। यहाँ टीचर्स का रोल बहुत अहम है। अगर वो हौसला बढ़ाएं तो बच्चे में सलाहियत का एहसास जागता है, लेकिन अगर हर वक्त तनकीद हो तो वो खुद को कमतर समझने लगता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी के दूसरे हिस्से की तरफ, खुदी की तलाश। ये वो वक्त है जब सवालात और भी गहरे और पेचीदा हो जाते हैं। और फिर आती है टीनेज, वो वक्त जब सबसे बड़ा सवाल सामने आ खड़ा होता है, आखिर मैं हूं कौन? यही है वो शनाख्त बमुकाबला किरदार की उलझन का मरहला। इस उम्र में नौजवान अलग अलग रोल आजमा कर देखते हैं, ये समझने के लिए कि वो असल में क्या हैं, उनके अकायद क्या हैं। और जब वो इस बहरान से निकल आते हैं तो उनमें वफादारी यानी फाइडेलिटी की खूबी पैदा होती है। ठीक है, तो जब एक बार अपनी पहचान मिल गई तो अगला चैलेंज क्या है? अब चैलेंज है इस पहचान को किसी के साथ बांटना, मतलब गहरे और बामानी रिश्ते बनाना। यही है कुर्बत बामुकाबला तन्हाई का स्टेज। अगर यहाँ कामयाबी मिले तो मोहब्बत की खूबी हासिल होती है, वरना इंसान तन्हाई का शिकार हो सकता है। अब आती है आधेड़ उम्री। यहाँ फोकस खुद से हटकर बाहर की दुनिया पर चला जाता है। सवाल ये होता है कि मैं आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहा हूँ। इसे कहते हैं पैदावारियत बमुकाबला जुमूद का मरहला। ये बच्चों की परवरिश की सूरत में हो सकता है, अपने काम से मुआशरे में कोई तब्दीली लाने की शक्ल में, और इससे जो खूबी पैदा होती है वो है परवाह यानी केयर। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी हिस्से पर, जिंदगी का हासिल। यहाँ हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पूरी जिंदगी का एक तरह से हिसाब किताब करते हैं। जिंदगी का आखिरी मरहला है सालमियत बमुकाबला मायूसी। इस उम्र में इंसान अपने पूरी जिंदगी को देखता है। अगर उसे लगे कि हाँ, मैंने एक भरपूर और बामानी जिंदगी गुजारी, तो उससे एक सुकून और तकमील का एहसास होता है, और यह है दानिशमंदी। लेकिन अगर उसे पछतावे घेर लें तो फिर मायूसी हाथ आती है। तो जब इन तमाम टुकड़ों को जोड़ा जाए तो जिंदगी का ये खाका कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखें, ये एक खुलासा है जो एरिक्सन के पूरे नज़रिए को एक नज़र में दिखा देता है। हर स्टेज की उम्र, उसका चैलेंज, उससे मिलने वाली खूबी, सब कुछ यहाँ मौजूद है। ये वाकई इंसानी ज़िंदगी का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? कुछ अहम बातें हैं। पहली तो ये कि शख्सियत का बनना कोई एक दिन का काम नहीं, ये जिंदगी भर का सफर है। दूसरी बात, हर स्टेज पर एक नया चैलेंज, एक नई कश्मकश है। तीसरा, जब हम इन चैलेंजेस पर काबू पाते हैं तो हम एक नई खूबी हासिल करते हैं। और सबसे अहम, हमारा माहौल, हमारे लोग, ये सब हमारी शख्सियत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आखिर में एक सवाल, ये सवाल हम सब के लिए है
इस पूरे नक्शे को देखने के बाद जरा सोचें कि इस वक्त हम खुद क्या तामीर कर रहे हैं, हम जिंदगी के किस मरहले पर हैं और अपनी शख्सियत की कौन सी ईंट रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। महाटेट इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? खास तौर पर नफ्सियात के सवालात कभी कभी उलझा देते हैं ना। तो आज हम एरिक एरिक्सन के नफ्सी समाजी नजरिए को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक पर पूरे नंबर कैसे पक्के किए जा सकते हैं। अगर महाटेट में कामयाबी का इरादा है तो समझें ये तज्जिया खास आप ही के लिए है। हम इस नजरिए को बिल्कुल आसान बना देंगे और वो ट्रिक भी बताएंगे जिससे इस मौजू पर एक भी नंबर ना कटे। तो फिर चलें शुरू करें। अच्छा, तो क्विज पर जाने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि हम एरिक एरिक्सन के नफ्सी समाजी नज़रिए की बुनियाद को थोड़ा समझ लें। मतलब आखिर ये नज़रिया है क्या चीज़? आइए एक नज़र डालते हैं। तो बात दरअसल ये है कि एरिक्सन कहते हैं हमारी शख्सियत ना एक इमारत की तरह बनती है, स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेज पर यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें एक नफ्सियाती चैलेंज का सामना करना पड़ता है और हम उस चैलेंज से कैसे निपटते हैं, बस वही हमारी शख्सियत की बुनियाद बनता चला जाता है। और ये स्टेजेस हैं कितने? कुल 8। जी हाँ, एरिक्सन ने पूरी इंसानी ज़िंदगी को इन 8 अलग अलग हिस्सों में बांटा है और हर हिस्से की अपनी एक ख़ास कश्मकश या कह लें चैलेंज होता है। ठीक है, तो बुनियादी बातें तो समझ में आ गई। अब वक्त है खुद को टेस्ट करने का। अब मैं आपके सामने महाटेट के पिछले पेपर से कुछ असली सवालात रखने वाला हूँ। तो क्या सब तैयार हैं? चले देखते हैं कि तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो पहला सवाल है 2013 के पेपर से। सवाल ये है कि एरिक्सन के मुताबिक शख्सियत की नशोनुमा का सबसे पहला, बिल्कुल पहला स्टेज कौन सा है? सोचें, जिंदगी का वो सबसे इब्तिदाई वक्त। थोड़ा जहन पर जोर डालें, क्या जवाब हो सकता है इसका? और सही जवाब है एतमाद बमुकाबला बेएतमादी। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये पैदाइश से 18 महीने तक का स्टेज है। यही वो वक्त है जब शख्सियत की बुनियाद रखी जाती है। अगर बच्चे की देखभाल ठीक से हो तो उसमें दुनिया पर एतमाद पैदा होता है, वरना बेएतमादी। अब आते हैं अगले सवाल पर। यह 2015 के इम्तिहान से है और ये सवाल है नौजवानी के दौर के बारे में। हम सब जानते हैं कि ये ज़िंदगी का कितना हंगामा खेज वक्त होता है। तो बताइए, इस स्टेज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये है शनाख्त बमुकाबला उलझन का स्टेज। यही तो वो उम्र है जब नौजवान इन सवालों में घिरे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, और इसी कश्मकश में वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 2017 के पेपर से। स्कूल जाने वाले बच्चों की बात हो रही है, यानी 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे। उनके लिए सबसे बड़ी नफ्सियाती कश्मकश क्या होती है? और दुरुस्त जवाब है मेहनत बमुकाबला कमतरी। जैसा कि आप यहाँ हाईलाइटेड देख रहे हैं, इस स्टेज पर होता यह है कि बच्चे स्कूल में अपनी काबिलियत को दूसरों से मवाजना करते हैं। अगर वो कामयाब होते हैं तो उनमें मेहनत का जज्बा बढ़ता है, लेकिन अगर नाकाम रहें तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं। और अब बारी है हमारे आखिरी क्विज सवाल की, जो 2019 के इम्तिहान में आया था। ये बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल है। ये जो मशहूर टर्म है शनाख्ती बहरान या आइडेंटिटी क्राइसिस, ये किसने मुतारिफ करवाई थी? जी बिल्कुल, ये मशहूर टर्म खुद एरिक एरिक्सन ने ही दी थी और ये उनके नजरिए का एक बहुत ही मरकजी ख्याल है। बहुत खूब, क्विज तो हो गया मुकम्मल। अब आते हैं इस सबसे अहम नुक्ते की तरफ जो इम्तिहान में आपके नंबर पक्के करवा देगा। इसे आप याद रखने की एक जबरदस्त टिप समझ लें। ये बात याद रखिएगा, MHT इम्तिहान के लिहाज से ये 2 स्टेजेस सबसे ज्यादा अहम है। पहला 6 से 12 साल वाला यानी मेहनत मुकाबला कमतरी, और दूसरा 12 से 18 साल वाला यानी शनाख्त मुकाबला उलझन। बस इन 2 पर खास तौर पर ध्यान देना है। बस ये 2 पॉइंट्स अच्छी तरह से जहन में बिठा लें और आप देखेंगे कि इस टॉपिक पर आने वाले ज्यादातर सवालों का जवाब आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। ये समझें कि आपके नंबर पक्के करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो ठीक है, इम्तिहान की तैयारी तो हो गई, लेकिन क्या ये थियरी सिर्फ किताबों और इम्तिहानी पर्चों के लिए है? नहीं। आइए एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारी अपनी हकीकी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है। देखें, ये नजरिया सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। क्या ये स्टेजेस किसी की जिंदगी में नजर आते हैं? दोस्तों में, घर वालों में? जब आप इस तरह सोचेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट वाकई में पक्का हो जाएगा। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा।